एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम टू पीसीएम स्टडी हब। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। ये आज क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। कल मैंने आपको थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में समझाया था। ठीक है, थोड़ा फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। क्या है यूनिट? यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था एप्पल वाला कि हम मार्केट गए और हमें 1 kg एप्पल लेना है, तो हम उस शॉपकीपर से बोलेंगे जाके कि भाई हमें 1 kg एप्पल दे दो। तो वो क्या करेगा? आजकल तो क्या हो रखा है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वेइंग मशीन्स आ गई हैं, है ना। पहले क्या होता था? पहले वाट चलते थे। तो अगर मैंने उसको बोला कि 1 kg एप्पल चाहिए तो क्या करेगा? वो एक तराजू के एक साइड में रखेगा 1 kg का वॉट और एक साइड में रखेगा एप्पल्स। ठीक है, तो वो 1 kg का जो वॉट है वो उसने जो रखा वो क्या एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस हमारे एप्पल को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो क्या है यूनिट्स? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, जैसे उसने एप्पल का कंपैरिजन किया 1 kg के वॉट से। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइप्स की यूनिट्स होती हैं? 2 टाइप्स की यूनिट्स होंगी। पहली होगी फंडामेंटल यूनिट्स और सेकंड होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, क्या है फंडामेंटल यूनिट्स? यूनिट्स विच आर एज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड। मतलब या तो ये एज्यूम्ड होंगी, ठीक है, या फिर इनके पीछे कुछ स्टोरी होगी कि भाई इनका नाम ये क्यों रखा गया। ये डिराइव्ड नहीं हो सकती, फंडामेंटल है, तो या तो इनको एज्यूम किया जा सकता है लेकिन इनको डिराइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे भाई हम जैसे कुछ चीजें हैं जो पहले से ही हैं, ठीक है ना। जैसे कि मार्कर है, इसको मार्कर ही क्यों बोलते हैं, है ना। जैसे कि पेन है, इसको पेन क्यों बोलते हैं। जैसे कुछ नेम है, जैसे कि मैंने बोला कि पेन स्टैंड, तो वो समझ में आता है कि वो उस स्टैंड के अंदर हम पेन रख रहे हैं तो उसका नाम रख दिया गया पेन स्टैंड, है ना। ऐसे भाई ये लाइफ है, इसको लाइफ ही क्यों बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है, ये या तो एज्यूम की गई होंगी, इनके पीछे कुछ स्टोरीज होंगी, ठीक है, बट इनको हम डराइव नहीं कर सकते। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने टेबल बना रखी है, ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ यूनिट्स। पहली मास, ठीक है, तो मास की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, है ना। और इस यूनिट का सिंबल क्या है? केजी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है टाइम, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड्स, और इसका सिंबल क्या है? सेकंड। थर्ड करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। लेंथ मीटर, और इसका सिंबल है स्मॉल एम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मोल्स। ये हम केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, इतने मोल सब्सटेंस लिया, इतने मोल सब्सटेंस लिया, इतने मोल सोल्यूट है ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट क्या है? मोल, और इसका जो सिंबल है वो भी क्या है? MOL, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला, और इसका जो सिंबल होता है वो है CD। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? जैसे कि प्रकाश है, रोशनी है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसको? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। ठीक है, लास्ट है टेम्परेचर, केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल K। ठीक है, तो क्लियर है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पूरी लर्न होनी चाहिए विद सिंबल। ठीक है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेंगे इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी है, कौन सी है, तब तक आप नहीं बता पाओगे कौन सी यूनिट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड है डिराइव्ड यूनिट्स। ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स हम उनको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, इनको हम करके देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं? देखो, सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला है, तो D/T हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब जितनी भी आपकी डिस्टेंस या लेंथ, ये जितनी भी डिस्टेंस लेंथ वगैरह होंगी ना, इनको आप किस में लिखोगे? इनको आप क्या लिखते हो? इनको आप लिखते हो लेंथ। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ, और लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में। अभी हमने देखो क्या पढ़ा कि जो हमारी लेंथ है उसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो हम लिखेंगे मीटर, और टाइम की क्या है?
सेकेंड। तो क्या है वेलोसिटी की, क्या बन गई इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो जरा, वेलोसिटी को बनाने के लिए कितनी फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुई, 2, मीटर और सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी कैसी यूनिट होगी, वेलोसिटी होगी डिराइव्ड यूनिट्स। सेकेंड, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, सीधा लिखती हूँ, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अभी आपने वेलोसिटी की यूनिट देखो क्या लिखी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम की फिर से क्या होगी, सेकेंड। ठीक है, ये वाला सेकेंड नीचे आके इसके सेकेंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर और अपॉन में सेकेंड की पावर 2, सेकेंड स्क्वायर, या कह सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 2, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुई बात, कैसे निकालते हैं देखो, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए वेलोसिटी और टाइम, इन दोनों की यूनिट को यूज कर रखा है हमने, है ना। तो एक्सेलरेशन भी क्या है हमारी डिराइव्ड यूनिट। थर्ड है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास देखो, मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, केजी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम केजी। अभी अभी आपने एक्सेलरेशन की यूनिट क्या निकाली, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। ये हो गई फोर्स की एसआई, सॉरी फोर्स की क्या हो गई, फोर्स की हमारी एसआई यूनिट निकल गई, और फोर्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। और आपको सभी को पता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना। तो फोर्स की हम एसआई यूनिट को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की अभी अभी हमने क्या निकाली, फोर्स की निकाली 2 किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2, और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ और न्यूटन। तो सेकेंड माइनस 2 और अपॉन में एरिया की क्या होती है बताओ, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि मीटर इंटू मीटर। तो एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। क्या होगी देखो एरिया की, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि मीटर इंटू मीटर, क्या बन गई, मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये बचेगा किलोग्राम सेकेंड माइनस 2 अपॉन में मीटर। तो इस इक्वल टू क्या बन जाएगा, ऊपर जाके देखो ये मीटर की पावर 1 है ना, ऊपर जाके माइनस में बन जाएगा, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2। समझ में आया किस तरह से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न है ना, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स मेजर कर सकते हो। इसलिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। इस चैप्टर से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो कितने तरह की यूनिट्स होगी, दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक सेट है किसका, एक यूनिट्स का सेट है जो मेजर करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी और डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी। ठीक है, तो देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कौन कौन से सिस्टम आते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो सीजीएस, क्या है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब उसकी जो मास है वो किसमें, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में होगी, मास हम ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम मेजर करेंगे सेकेंड में। ठीक है, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। मतलब हम लेंथ तो काउंट करेंगे, किस में मेजर करेंगे, फुट में, मास किस में करेंगे, पाउंड में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। थर्ड है एमकेएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। मतलब लेंथ मीटर में करेंगे मेजर हम, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी, जो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो है साइंटिस्ट में क्या होने लगी भाई, बहस होने लगी। उन्होंने कुछ मीटिंग्स वगैरह बुलाई, इंटरनेशनल मीटिंग्स। उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग सिस्टम्स नहीं चलेगा,
कि कुछ कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने अपनी अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स रख रखी है, कुछ कंपनी ने अलग अपनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स रख रखी है। तो इंटरनेशनल मीटिंग हुई तो वहाँ पर डिसाइड हुआ कि अब जितनी भी हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल रहे हैं, कि अब उनको ना सिर्फ एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स देंगे, उनको उसी यूनिट्स में मेजर करेंगे, उनको उन्हीं को फिक्स कर देंगे और वो पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सबको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा यूनिट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल दिया गया। ठीक है, अभी सभी को अप्लाई करना पड़ेगा हर जगह। क्लियर है ना। ये मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यूज्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। जितने भी हमारे टेक्निकल साइंटिफिक कम्युनिटी वगैरह होती है ना, वो सब क्या करते हैं, इसी से ऐसा यूनिट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस भी तो यही था, है ना, बस नाम चेंज कर दिया गया, क्या बोल दिया गया, ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम। तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन कर दिया गया एमकेएस सिस्टम में, और कह दिया गया एसआई सिस्टम जो है वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, सभी के लिए क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यूनिट्स क्या थी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डायमेंशंस। और डायमेंशंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, चाहे जेई हो, नीट हो, कोई टीचिंग एग्जाम्स हो, सब जगह क्या होगा, ये डायमेंशंस जो है एक नंबर में 2 नंबर में देखने के लिए मिलती हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।